हाय, ये जो आप देख रहे हो ये मेरी छोटी सी बालकनी है जहाँ पे मैं वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रही हूँ और डेकोर प्लांट्स भी ग्रो कर रही हूँ। डेकोर प्लांट्स मतलब जो सजावट वाले पौधे होते हैं वो भी। आज का जो वीडियो है इसमें लेकिन हम बात करेंगे कि जो सब्जियों वाले पौधे होते हैं उसके अंदर इल्लियों का अटैक या फिर कैटरपिलर भी हम जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे टमाटर का पौधा हो, चाहे गिलकी का पौधा हो, चाहे हमारा फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, एक टाइम ऐसा आता ही आता है कि कितना भी आप कोशिश कर लो आपके प्लांट में पेस्ट का अटैक, इल्लियों का अटैक या फिर जो दूसरे पेस्ट होते हैं जैसे मीली बग्स हो गया या फिर स्पाइडर माइट्स हो गया, उनका अटैक हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी वैसे तो बीमारियां होती हैं इन प्लांट्स में, चाहे बैक्टीरिया वाली बीमारियों की बात करें, चाहे वायरल वाली बीमारियों की बात करें, लेकिन ये वीडियो जो होने वाला है वो सिर्फ हम इल्लियों के बारे में बात करेंगे कि इल्लियाँ अगर आपके वेजिटेबल्स के अंदर हो गई हैं तो उसको कैसे आपको दूर करना है, उसको कैसे आपको रोकना है। इल्लियों को कैसे रोकते हैं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इल्लियाँ होती क्यों हैं। वो भी हमारे नॉर्मल पेस्ट होते हैं, ठीक है। उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ऐसी होती है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा खाना है। जैसे टमाटर का पौधा है तो हम टमाटर खाते हैं, इसी तरीके से जो इल्लियाँ होती हैं तो वो भी इसको एक तरीके से अपना खाना मानती हैं। और जब बटरफ्लाइज होती हैं या मोथ होते हैं तो वो जो अपने अंडे देती हैं वो इन सब्जियों के ऊपर, इन पत्तों के ऊपर अपने अंडे देती है और उसमें से जब लार्वा निकलता है, इल्लियाँ निकलती हैं, तो इनके प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो एज अ भोजन यूज़ करती हैं। अब बात करते हैं कि वो इनके लिए न्यूट्रिशन की तरह काम करता है। सिमिलरली जो हमारे दूसरे डेकोर प्लांट्स हो गए, जैसे यहाँ पे अलामंडा का पौधा है, ये फूलों वाला पौधा है, और ये है एस्परागस और ये है अरेका पाम। ये हम नहीं खाते, इसीलिए जो कीड़े होते हैं वो भी इनको नहीं खाते क्योंकि ये उनके लिए भी टॉक्सिक होता है। अब अगर हम बात करें कि जैसे हमारा प्लांट है वो उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, अगर प्लांट वीक है, उसका जो सॉइल है, जो हमने मिट्टी बनाई है, अगर उसमें न्यूट्रिशन की कमी है तो जो हमारा पौधा होगा उसकी ग्रोथ भी खराब होगी। पौधे की ग्रोथ खराब होगी तो प्लांट जो होगा वो वीक होगा। प्लांट जब वीक हो जाता है ना, तो जैसे हमने देखा है कि हमको कोई बीमारी होती है तो हमको अगर एक बीमारी होती है तो हम 10 बीमारियों से और घिर जाते हैं क्योंकि हम वीक हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर पौधे को एक बीमारी लगी है तो दूसरी बीमारी आने की भी संभावना प्लांट में रहती है। तो हमको सॉइल पौधे की बहुत अच्छे बनानी है। उसके बाद हमारा पौधा हेल्दी होना चाहिए। अगर आपका पौधा हेल्दी है तो जो पेस्ट का अटैक है, जो इल्लियों का अटैक है, वो भी प्लांट में कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि अगर मान लो आपके यहाँ पे इल्लियों का अटैक हो गया है लेकिन आपके घर में चिड़िया नहीं आती है, ठीक है, तो चिड़िया क्या करती है कि ये जो इल्लियाँ होती है ना, ये उनका भोजन होता है। तो अगर आपके यहाँ चिड़िया नहीं आएगी और अगर इल्लियाँ हो रही हैं तो अल्टीमेटली फिर इनकी जो कॉलोनीज़ होगी, इनकी जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो एक तरीके से आपको ये चीज़ भी करनी है, ध्यान में रखना है कि अगर एक बार मान लो आपके यहाँ पे पौधे में इल्लियाँ लग गई हैं तो लेडी बग्स जो होते हैं उनको लेकर आइए। उसके अलावा फिर चिड़िया अगर नहीं आती तो आप चिड़ियों का खाना इधर उधर रख दीजिए ताकि चिड़िया आए और उसके बाद जो हार्मफुल कीड़े लगे हुए हैं वो इस पर अपना एज अ फूड सोर्स यूज़ करें। दूसरी चीज़ होती है कि अगर मान लो आपके मिट्टी में नीचे सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं तो वो अच्छी बात है क्योंकि वो एक तरीके से खाद का काम करती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं, जो आपकी मिट्टी है एकदम से गीली हो रखी है, मिट्टी में फंगस बन गई है और बहुत ही एक तरीके से आपने जो नीचे की मिट्टी है एकदम से ख़राब बना के रखी हुई है, तो वहाँ पर भी जो कीड़े होते हैं ना, उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और चीज़ और जो बहुत लोगों को नहीं पता है, जैसे हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी क्या करते हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल का छिड़काव इसके ऊपर करोगे तो दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये कि मिट्टी आपकी ख़राब होगी। दूसरी बात, केमिकल का जब आप छिड़काव करते हो तो जो अच्छे वाले हमारे कीड़े होते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट देते हैं वो भी मर जाते हैं। तो अच्छे कीड़े मर जाएंगे तो क्या होगा कि अच्छे कीड़े क्या काम करते हैं कि जो खराब कीड़े हैं, जो इल्लियाँ हैं, उनको खाते हैं। अच्छे कीड़े जब मर जाएंगे तो इल्लियों का फिर जो तादाद रहेगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इल्लियाँ तो मरेंगी और अच्छे कीड़े भी मरेंगे। तो इस तरीके से मतलब जो आपका इकोसिस्टम है वो पूरा खराब हो जाएगा। तो एक चीज़ इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात तो हमने कर ली कि किन कारणों की वजह से इल्लियाँ जो है उनका अटैक प्लांट के ऊपर होता है। अब बात कर लेते हैं कि इनको कंट्रोल कैसे करना है, जिसके ऊपर आज का ये वीडियो है। तो कंट्रोल करने के लिए देखो तरीके तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन अगर आपके पास 1 2 3 4 सिर्फ 4-5 पौधे हैं, बहुत कम पौधे हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह सुबह गार्डन में आती हूँ और हैंड पिकिंग मेथड अपनाती हूँ। हैंड पिकिंग मेथड मतलब कि जो भी लार्वा होता है ना वो आप ऐसे पत्तियों को उल्टा करके देखोगे तो नीचे के साइड में जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है या फिर जो इल्ली है वो चिपकी हुई रहती है। तो मैं उसको हैंड पिक कर लेती हूँ। अब अगर मैं आपको इमेज डाल देती हूँ, मैं आप देखोगे कि मैंने हैंड पिक किया हुआ है। आपको लेकिन ग्लव्स यूज़ करना है क्योंकि हो सकता है कि
किसी किसी लोगों को ना उससे एलर्जी हो या फिर थोड़ा सा गंदा भी लगता है कि हाथ से कैसे उसको पिक कर लें, तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। एक स्टिक के सहायता से भी आप उसको अलग कर सकते हो, और सिर्फ ट्वीज़र्स होते हैं उससे भी आप उसको अलग कर सकते हो। तो पहला जो तरीका होता है, जो कि बहुत ही हार्मलेस तरीका है, आपको कोई छिड़काव नहीं करना है, किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं करना है, होता है हैंड पिक मेथड। दूसरा तरीका होता है नीम ऑयल मेथड। नीम ऑयल मेथड एक ऑर्गेनिक तरीका होता है। उसमें मैं क्या करती हूँ कि ये नीम ऑयल की बॉटल है। नीम ऑयल बेसिकली जो आपका नीम ट्री होता है उसके जो बीज निकलते हैं, जो सीड्स निकलते हैं, सीड्स को क्रश करके उसका जो ऑयल रहता है ये वो होता है। आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा टमाटर का प्लांट है और 2 प्लांट इसके अंदर लगे हुए हैं, तो इन 2 प्लांट के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप क्या करोगे कि इसका एक ढक्कन लोगे, और ये 1500 ml की बॉटल है, स्प्रे बॉटल। इसके अंदर आपको 400-500 ml पानी लेना है और एक ढक्कन इसके अंदर मिलाना है, और अच्छे से मिलाने के बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। स्प्रे करने के लिए आपको सिर्फ ऊपर से स्प्रे नहीं करना है, आपको लीव्स की इसको पत्तियों को उल्टा करके आपको स्प्रे करना है, क्योंकि नॉर्मली जो लार्वा होता है ना वो नीचे के साइड होता है, ऊपर के साइड नहीं होता है। तो आपको ऐसे उल्टा करके जितनी भी पत्तियाँ हैं सबको अच्छे से स्प्रे करना है। और अगर आप ये काम नाइट टाइम में कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये दूसरा तरीका हो गया जो कि ऑर्गेनिक तरीका होता है। एक तरीका और होता है, अगर आपको नीम ऑयल नहीं खरीदना है और आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो घरेलू उपाय अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपके पास लहसुन है और मिर्ची है तो उन दोनों का इक्वल अमाउंट, मतलब बराबर मात्रा में आपको अच्छे से क्रश कर लेना है, और उसका जो लिक्विड, उसका जो जूस निकलेगा उसको आपको पानी के अंदर मिला के डाइल्यूट करके उसके बाद फिर आपको इसके अंदर इसके ऊपर स्प्रे करना है। चौथा तरीका होता है, अभी जैसे विंटर का टाइम आने वाला है तो इसमें फूलों की जो प्रजाति है, फूलों की बहुत ढेर सारी आपको वैरायटीज़ मिलेंगी। उसमें से एक है गेंदा। गेंदा हर गार्डन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि वो पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अगर आपको नेचुरल पॉलिनेशन कराना है उसके लिए। और दूसरा कारण ये होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे टमाटर लगा हुआ है और अगर मैंने गेंदे का फूल यहाँ पे लगाया हुआ है तो उसकी जो स्मेल रहती है उसकी वजह से जो दूसरे पेस्ट रहते हैं वो रिपेल कर जाते हैं। उसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि उसकी स्मेल से फिर जो दूसरे पेस्ट है वो नहीं आते। अगर मान लो आपको गेंदा नहीं खरीदना है तो एक और घरेलू उपाय है, और वो है तुलसी। तुलसी हर घर में होती है तो तुलसी को भी आप लगा सकते हो, लेकिन इतने ज़्यादा पौधे आप तुलसी के एक साथ नहीं लगा पाओगे। गेंदे के तो बहुत जल्दी उग जाते हैं, उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, गार्डन सुंदर भी दिखता है। तो आप जो गेंदे के फूल हैं उसको लेकर आओ, अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हो स्पेशली। तो जो 4 तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तरीका था हैंड पिकिंग मेथड, दूसरा तरीका था नीम ऑयल, तीसरा तरीका था चिली और गार्लिक का एक पेस्ट बनाओ, उसको फिर पानी के अंदर डाइल्यूट करके स्प्रे करना, और जो चौथा तरीका था वो मैंने बता दिया कि आपको कंपेनियन गार्डनिंग करनी है। कंपेनियन गार्डनिंग का मतलब कि एक जगह आप गेंदा लगाओ, तुलसी लगाओ और उसके साथ फिर आप अपनी वेजिटेबल्स को ग्रो करो। तो ये जो कुछ तरीके थे ये घरेलू उपाय थे और ये मैं अपना रही हूँ अभी। एक तरीका और होता है नीम खली हो गया या फिर नीम केक हो गया, अगर आपके पास अवेलेबल है, आप किसी भी नर्सरी पे जाके उसको परचेस कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन भी मिलने लग गया है। तो उसका आपको एक क्रश करके जो आपकी मिट्टी है उसके आसपास आपको ऐसे बस ऊपर से स्प्रे कर देना है या ऊपर से डाल देना है, तो क्या तो उससे भी थोड़ा सा प्रिवेंशन हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगला वीडियो आप कौन सा चाहते हो उसके ऊपर भी कमेंट ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।